चन्हुदड़ो मोहनजोदड़ो के लगभग 1.30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित इस स्थल की खोज 1934 ईस्वी में N.G. मजूमदार ने की तथा 1935 ईस्वी में मेके द्वारा यहां उत्खनन कराया गया। सबसे निचले स्तर से सेंधव संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। यहाँ की मुख्य सड़क 7.5 मीटर चौड़ी थी तथा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की भांति यहाँ भी मकान सड़क के दोनों ओर बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बनाए जाते थे तथा सभी गलियों में पक्की ईंटों के ढकी नालियां बनी होती थी। मकानों के कमरे, आंगन, स्नानगृह, शौचालय आदि होते थे। स्नानगृह तथा शौचालय की फर्श ईंटों की बनती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मेके ने यहां से मनका बनाने का कारखाना, बीड फैक्ट्री तथा भट्टी की खोज की है। कुछ बटखरे तथा मोहरें अत्यंत उच्च कोटि की है, किंतु चन्हुदड़ो से किलेदारी के साक्ष्य नहीं मिलते। यहां से प्राप्त कुछ ईंटें वक्राकार है। सुदगागेंडोर पाकिस्तान के मकान में समुद्र तट के किनारे स्थित यह सेंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में स्टाइन ने की। 1962 ईस्वी में जार्ज ने इसका सर्वेक्षण कर यहां से दुर्ग, बंदरगाह तथा निचले नगर का पता लगाया। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। उसकी दीवार में बुर्ज तथा द्वार भी बनाए गए थे। यहाँ की बस्ती के आकार प्रकार से सूचित होता है कि मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगन जैसे यहाँ कोई बड़ा नगर नहीं है, अपितु इसका महत्व एक बंदरगाह के रूप में था, गोदी के रूप में था। सिंधु तथा मेसोपोटामिया के बीच होने वाले समुद्री व्यापार को सुगम बनाने तथा उसकी देखरेख करने के उद्देश्य से इस स्थान पर नगर बसाया गया था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में मृदबांड, एक ताम्र निर्मित बाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, मिट्टी की चूड़ियां तथा तिकोने ठीकरे आदि मिले हैं, किंतु यहां से कोई भी मुहर अथवा अन्य खुदी हुई वस्तु नहीं मिलती। सुदगेंडोर के पूर्व में स्थित सोतकाकोह स्थल भी है, जिसकी खोज 1962 ईस्वी में डेल्स द्वारा की गई थी। यहां से 2 टोले मिलते हैं जिन्हें टीले कहा जाता था। इसका आकार प्रकार भी सुदगागेंडोर जैसा ही था। कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जो सेंधव बर्तनों के समान है, अतः इसे भी इसी सभ्यता के एक अंग के रूप में देखा जाता है। बालाकोट कराची से करीब 88 किलोमीटर की दूरी पर बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित यह स्थल सेंधव काल में एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। 1979-81 के बीच डेल्स ने यहां उत्खनन कार्य करवाया। यहां से प्राक सेंधव तथा विकसित सेंधव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवन कच्ची ईंटों से बनते थे, जबकि नालियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। भवनों में कमरे, आंगन, चूल्हे आदि होते थे। भाले, बाणाग्र, तांबे, कांसे, मिट्टी आदि की ठीकरें तथा सेलखड़ी की मोहरें खुदाई से मिली है। बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। हजारों की संख्या में सीप की बनी चूड़ियां, टुकड़े यहां से मिले हैं। संभव है बालाकोट इनके निर्यात का प्रमुख केंद्र रहा हो। अल्लाहदीनो सिंधु तथा अरब सागर के संगम के करीब 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व तथा कराची से 40 किलोमीटर पूर्व में यह स्थित है। 1982 में फेयर सर्विस ने यहां से टीले का उत्खनन करवाया था। यहां से व्यवस्थित नगर योजना के साथ साथ बड़ी संख्या में कलात्मक अवशेष प्राप्त हुए हैं। भवन वर्गाकार अथवा आयताकार हैं तथा कई खंडों में विभाजित हैं। दीवारों की नींव तथा नालियां पत्थर की बनी हैं। कलात्मक अवशेषों में तांबे की वस्तुएं, सोने चांदी के आभूषण, माणिक्य के मनके तथा सेंधव प्रकार की मोहरें बहुत ही उल्लेखनीय है। मिट्टी की बनी एक खिलौना गाड़ी भी मिलती है। संभवतः यह एक बंदरगाह नगर था। कोट दीजियो, ये कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित इस स्थल की खुदाई फजल अहमद खां द्वारा
1955 तथा 1957 में करवाई गई थी। यहाँ प्राग सिंधु सभ्यता के स्तर मिलते हैं। प्राग सिंधु बस्ती में भी किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। नगर योजना सुव्यवस्थित थी। प्राप्त कलात्मक अवशेषों में विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृदबांड, सादी तथा रंगीन चूड़ियां, पत्थर के बाणाग्र, तिकोने ठीकरे, मातृ देवी की मूर्तियां, पत्थर की चाकी, मनके, कांसे की अंगूठियां तथा सेलखड़ी की बनी 2 मुहरें महत्वपूर्ण हैं। मांडा जम्मू से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित यह विकसित हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 में जेपी जोशी द्वारा मधुबाला ने इसका उत्खनन करवाया था। यहां से 3 सांस्कृतिक स्तर प्राग सिंधु, विकसित सिंधु एवं उत्तरकालीन सिंधु नगर प्रकाश में आए हैं। हड़प्पा कालीन मृदबांड मिलते हैं। मिट्टी के ठीकरे, चर्ट ब्लेड, हड्डी के नुकीले बाणाग्र, कांस्य निर्मित पेचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि मंडा के सिंधु स्तर से संबंधित कुछ अन्य अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला है बनावली। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित इस स्थल का उत्खनन 1973-74 में R.S. विष्ट द्वारा किया गया था। यहां से संस्कृति के 3 स्तर प्राग सिंधु, विकसित सिंधु तथा उत्तर सिंधु पर प्रकाश पड़ता है। प्राग सिंधु स्तर से भी नगर नियोजन का साक्ष्य मिलता है। ज्ञात होता है कि प्रारंभ से ही यहाँ के निवासी अपने घर सीधी दिशा में बनाते थे। आगे चलकर दुर्ग, प्राचीर एवं निचले स्तर की अवधारणा भी विकसित हो गई। इस चरण में एक पत्थर के बाढ़ की खोज भी महत्वपूर्ण है। सिंधुकालीन स्तर की नगर योजना अत्यंत सुनियोजित थी। यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर युक्त घेरे में बनाए गए थे। दुर्ग की अलग से किलेबंदी की गई थी। दुर्ग की दीवारें 5.4 मीटर से लेकर 7 मीटर तक चौड़ी थी। यहाँ के भवनों में एक केंद्रीय प्रांगण तथा उसके चारों ओर कई कमरे होते थे। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती है। कभी कभी भवनों में मिट्टी का लेप लगाया जाता था। एक मकान के धावन पात्र वॉश बेसिन लगा हुआ मिलता है। यहाँ से मुहरे तथा बटखरे भी मिले हैं। इससे सूचित होता है कि यह किसी धनी अमीर सौदागर का मकान रहा होगा। एक दूसरे मकान में सोने, लाजवर्द तथा कॉर्नेलियन के मनके, छोटे बटखरे तथा एक ऐसी कसौटी मिली है जिस पर विभिन्न रंगों की सोने की परतें चढ़ी है। इन सब से सूचित होता है कि यहाँ किसी जौहरी का आवास रहा होगा। इस प्रकार जैसा कि मकानों के साथ सामान से पता चलता है कि बनावली समृद्ध नगर योजना का एक अंग था। बनावली के कई मकानों में अग्नि वेदियां भी मिलती है। इनके साथ अर्धवृत्ताकार ढांचे हैं जिनके आधार पर कुछ विद्वान यहाँ मंदिर होने की संभावना व्यक्त करते हैं। यहाँ की मोटी दीवारों के बीच आलिये, जिनको ताक कहा जाता है, बनाए गए थे। प्रायः सभी मकानों के सामने चबूतरे बने होते थे। खुदाई से प्राप्त अन्य वस्तुओं में मृदबांड, मुहरें, ठप्पे, बटखरे, गुरियां, चूड़ियां आदि सभी हैं। मिट्टी का बना हल तथा कुछ लघु नारी मूर्तियां भी मिलती है। जौ के दाने भी यहाँ पर काफी मात्रा में पाए गए हैं। रोपड़ पंजाब प्रांत के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित यह भारत का ऐसा सिंधु स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज वी लाल ने की तथा 1953-1955 में के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ संस्कृति के 6 चरण मिलते हैं। इनमें प्रथम ही सिंधुकालीन है। यहाँ से इस सभ्यता के लगभग सभी पुरावशेष मृदबांड, सेलखड़ी की मुहर, 3 विभिन्न प्रकार की मुहरों से अंकित ठप्पे, चर्ट के बटखरे, एक छुरा,
तांबे के बाणाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त होते हैं। एक ऐसा कब्रिस्तान भी मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया है। यह यहाँ की रोपड़ की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर जो कब्रिस्तान मिला है उस कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ एक पालतू कुत्ते को भी दफनाया हुआ मिल रहा है। यह एक प्रमाण मिलता है पशुओं के प्रेम का। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित स्थल से सैंधव सभ्यता के पतनोन्मुख काल के अवशेष मिलते हैं। इसका उत्खनन जेपी जोशी द्वारा करवाया गया था। यहाँ के प्रमुख अवशेष सफेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां, कांच की मिट्टी के विभिन्न मनके आदि प्राप्त होते हैं। यहाँ से ऋग्वेद कालीन चित्रित घूसर मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के अन्य उत्खनित स्थल राखीगढ़ी, मीताथल तथा कुणाल है। यहाँ पर भी इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा और विस्तृत स्थल है। राखीगढ़ी की खोज जो कि जिंद के पास है सूरज बांधने की, यह नगर सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है तथा इसका क्षेत्रफल 240 हेक्टेयर के लगभग था। स्पष्ट मोहनजोदड़ो की तुलना में यह 3 गुना अधिक विस्तृत है। यहाँ से तांबे के उपकरण तथा सैंधव लिपि में अंकित एक मुहर मिली है। मीताथल भिवानी जिला की खुदाई में भी 1968 में सूरजबान द्वारा कराई गई थी। विकसित हड़प्पा काल में यहाँ दुर्ग तथा आवासीय बस्ती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अन्य अवशेष तांबे की कुल्हाड़ी, पान पात्र, पत्थर के चटखने, मृतपिंड, मिट्टी तथा सीप की चूड़ियां आदि है। कुणाल हिसार जिला प्राग सैंधव कालीन स्थल है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले के गग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह सैंधव सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। यहाँ 1961 ईस्वी में वी लाल तथा वी के थापड़ के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के समान यहाँ से भी 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पश्चिम की ओर स्थित टीला छोटा तथा पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगन प्रथम नाम दिया गया। इसके निचले स्तर में प्राग सैंधव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इस टीले की बस्ती की सुरक्षा भित्ति से घिरी हुई थी। इसके निर्माण में 30 इंटू 30 इंटू 10 सेंटीमीटर की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। यह मूलतः 1.90 मीटर चौड़ी थी, जिसे बाद में दुगना कर दिया गया था। प्राग सैंधव काल के प्रमुख अवशेष में लाल अथवा गुलाबी रंग के चाक निर्मित मृदभांड, साधारण तस्तरियां, पेंटीदार और संकरे मुंह के गड़े, छोटे बड़े आकार के मटके आदि प्राप्त हुए हैं। कुछ बर्तनों पर काले रंग में ज्योमितीय अभिप्राय चित्रित है। गोमेद, चालसी, डनी तथा कार्निलियन से बने पाषाण उपकरण, ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी तथा परशु, सेलखड़ी, शंख, कार्निलियन एवं तांबे के मनके, पक्की मिट्टी और तांबे की बनी चूड़ियां, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की खिलौना गाड़ी के पहिए आदि इस स्तर पर मिलते हैं। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति है, जिसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई है। एक और हरैया पूर्व पश्चिम में तथा दूसरी और उत्तर दक्षिण दिशा में बनाई गई है। पहली की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा दूसरी की 190 सेंटीमीटर है। दोनों एक दूसरे की समकोण पर काटती हुई जालीदार जुताई का नमूना प्रस्तुत करती है। कम दूरी की गहराइयों में चना तथा ज्यादा दूरी की गहराइयों में सरसों बोया जाता था। चूंकि जुताई की यह विधि आज भी उत्तर पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। अतः अनुमान किया जा सकता है कि विकसित हड़प्पा काल में भी यह विधि रही होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। यहाँ की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि बेलनाकार तंदूर है। इनके नीचे पुताई की गई है जो बिल्कुल आज के तंदूरों जैसी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पक्की ईंटों के से बने हुए भवनों के विपरीत
कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने हैं, जो सामान्यतः 30 × 15 × 7.15 सेंटीमीटर आकार की है। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने के लिए किया गया है। यहाँ से सार्वजनिक नाली के अवशेष भी नहीं मिलते। मकानों की नालियों का पानी नाबदानों में गिरता था। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगा में ही मिलता है। कालीबंगा की एक फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। फर्श की ईंटों पर वृत्त को काटते हुए वृत्त प्रतिच्छेदी वृत्त का सुंदर अलंकरण मिलता है। संकालिया का विचार है कि इस प्रकार के अलंकरण का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। कालीबंगा के प्राक सैंधव स्थल की खुदाई से 5 निर्माण स्तरों, जो स्ट्रक्चरल फेजेज हैं, की जानकारी प्राप्त होती है। इस काल के मकान कच्ची ईंटों के बने हैं। सामान्य मकान में 4-5 कमरे, आंगन, बरामदा तथा चूल्हे होते थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि कालीबंगा प्रथम की बस्ती का भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ईसा पूर्व 2700 से लेकर 2600 के लगभग अंत हो गया होगा। तत्पश्चात कुछ समय तक यह स्थान वीरान रहा होगा। जब सैंधव सभ्यता के लोग पुनः यहाँ बसे तो उन्होंने मिट्टी तथा कच्ची ईंटों के चबूतरे पर अपने मकान खड़े किए और आवास क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया। हड़प्पा कालीन कालीबंगन की नगर योजना भी अन्य नगरों के ही समान थी। यहाँ भी हमें दुर्ग तथा निचला नगर के रूप में नगर का विभाजन देखने को मिलता है। दुर्ग प्राग सैंधव स्थल के ऊपर ही बसाया गया था। दुर्ग को बीच में एक लंबी दीवार द्वारा जो पूर्व पश्चिम में जाती थी 2 भागों में विभाजित किया गया था। ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल में नहीं देखने को मिलता है। दुर्ग के चारों ओर सुरक्षा भित्ति बनाई गई थी। स्थान स्थान पर उसमें बुर्ज बनाए गए थे। बुर्ज तथा सुरक्षा भित्ति दोनों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ था। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने होते थे। एक चबूतरे पर कुआं, अग्निकुंड तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। दुर्ग के इस दक्षिणी अर्धभाग पर पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई हुई थी। स्पष्टतः इस दुर्ग का कोई धार्मिक प्रयोजन रहा होगा। संभव है यहाँ पशु बलि दी जाती रही हो। उत्तरी अर्धभाग में कुलीन लोगों के आवास बने थे। कालीबंगा का निचला नगर भी सुरक्षा भित्ति परकोटा प्राचीर से घिरा था। दुर्ग के एक भाग में भवनों के 9 क्रमिक स्तरों का पता चलता है। भवनों के आगे और पीछे दोनों ओर सड़कें बनी थी। सड़कों को पक्की बनाने का प्रयास केवल यहाँ ही मिलता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के समान यहाँ भी भवनों के दरवाजे गली की ओर खुलते थे। दरवाजों में शायद एक ही पल्ला लगाया जाता था क्योंकि इसके लिए केवल एक ही छेद पाया गया है। भवन कच्ची मिट्टों के बने हैं। लकड़ी के तनों को खोखला कर नालियों के रूप में प्रयोग किए जाने का साक्ष्य केवल यही मिलता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि कालीबंगा में सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी रही होगी। सेलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृदबांड के टुकड़े मिलते हैं। कुछ लेख युक्त हैं तथा इनके अक्षर हड़प्पाई लिपि के समान हैं। लेख युक्त बर्तन के टुकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आवास क्षेत्र के दक्षिणी भाग से कब्रिस्तान मिला है जिसमें शवाधान की कुछ नई विधियों पर प्रकाश पड़ता है। भूकंप आने के कारण यहाँ पर प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ये सिंधु सभ्यता के जो स्थापित और महान नगर जो रहे थे उनके बारे में चर्चा की। आगे और भी जो बचे हुए जो नगर हैं लोथर, सूरकोटड़ा आदि के बारे में बात करेंगे।